नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो घनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9। मोक्ष के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। पंडित जी ने पहले यहाँ पे जो बताया कि जो सुख है वो सुख कहाँ पे है, वो सुख सिर्फ मोक्ष में ही है ना। सुख मोक्ष में ही है और संसार अवस्था में दुख ही दुख है। ये उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले ये प्रूव करा। हम ये जो मान्यता में मान रखा है कि संसार अवस्था में भी सुख है, तो वो सुख नहीं है। वो क्या है? वो मृग मरीचिका होती ना, वो पानी दिखता पानी होता नहीं, वैसे ही है। हम सुख को चेस करते रहते हैं और सुख है नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ जिस वस्तु में सुख है ही नहीं, उस वस्तु में सुख ढूंढ रहे हैं, तो सुख मिलेगा कहाँ से? सुख तो हमारे अंदर है और हम बाहर तलाश कर रहे हैं। हम्म। तो सुख मोक्ष में है। तो उसी के लिए अब आगे जो बात करी है कि उसमें सुख है मोक्ष में, तो मोक्ष कैसे हो? तो बोले पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, है ना। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति की बात करी। अब हमने देखा था कि 5 समवाय होते हैं, कोई भी कार्य होता है उसमें 5 कारण लगते हैं: स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियति और कर्म। तो यहाँ पे पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन है। और पहले उन्होंने प्रूव करा पंडित जी ने कि भवितव्यता और काल लब्धि, है ना। 3 चीजें बताई: भवितव्यता, काल लब्धि और पुरुषार्थ। तो बोले भवितव्यता काल लब्धि तो कोई चीज वस्तु होती नहीं है, वो तो जिस समय जो कार्य होता है उसको काल लब्धि बोल दिया जाता है, और जो कार्य होता है उसको उसकी होनहार बोल दिया जाता है। तो बोले वो दोनों तो कोई वस्तु है नहीं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोल में तो क्या है? तो कंट्रोल में बोले हमारा पुरुषार्थ है। अब वो पुरुषार्थ कैसा है? वो पुरुषार्थ क्या है? एसेंशियली पुरुषार्थ तो हमारा चिंतन है, हमारा निर्णय है। ये वास्तव में पुरुषार्थ है। अब पुरुषार्थ कोई दूसरी कोई चीज नहीं है कि हमें कोई एक सामान दूसरी जगह उठा के रखना है या कोई बहुत भारी पहाड़ उठाने, गड्ढे खोदने हैं, वो कुछ नहीं है। वो पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ तो पुरुषार्थ सिर्फ चिंतन की बात है। जो चिंतन हम करते हैं वो पुरुषार्थ है। जो निर्णय होता है चिंतन के बाद वो पुरुषार्थ है। तो वो उस पुरुषार्थ की बात है। और फिर अलग अलग तरीके से कहा है। पहले देखो 3 चीजों से बात करी थी, फिर उसके बाद आगे जाके आ, यहाँ पे बताया कि वो जो उपदेश है, जो उपदेश सुनते हैं, पुरुषार्थ की भी बात चल रही है, तो पुरुषार्थ की बात चल रही है, तो बोले पुरुषार्थ कैसे करते हैं? तो बोले उपदेश सुनकर पुरुषार्थ होता है। तो बोले वो उपदेश देते हैं, तो उपदेश देने के बाद कुछ ही लोग पुरुषार्थ कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। तो बोले हाँ, कुछ लोग कर पाते हैं, क्योंकि वो उन जीवों का, जो दूसरे जीव हैं वो क्या है, वो सिर्फ उपदेश सुन के वहीं बात छोड़ देते हैं, उससे आगे वो बात को बढ़ाते ही नहीं है। उपदेश सुना हमने, है ना। हम स्वाध्याय में भी क्या करते हैं? सुनते हैं और फिर घर जाके भूल जाते हैं।
है ना, हम कितना कितना चिंतन करते हैं, कितनी बार उसके बारे में विचार करते हैं। बहुत कम, रेयर होता है। हम अपनी इतनी परेशानियां हमने ऊपर अपने ऊपर अपनी बोझा ढोने की आदत है। तो परेशानियों का हमें आदत है, बस जैसे ही यहाँ से निकलते हैं वो परेशानियां दिखने लग जाती हैं। वो परेशानियां दिखने लग जाती हैं तो हम इसके बारे में विचार करते ही नहीं, इससे आगे गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। तो फिर क्या हमारा पुरुषार्थ हो रहा है क्या, और नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि तत्व निर्णय जो होना चाहिए वो निर्णय तो होता ही नहीं है। बस उपदेश तक बात चली जाती है और उपदेश से आगे कोई बात बढ़ती नहीं है। तो बोले वो पुरुषार्थ नहीं है, वो करता ही नहीं। वो तेरी ही गलती है। उपदेश तो सुन रहा है तू, तो लेकिन उससे बात आगे नहीं बढ़ाता है। और कुछ जो जीव आगे बात बढ़ा लेते हैं वो आगे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे बोला कि वो तो वो इसलिए नहीं हो रहा है कि वो भ्रम है। वो कर्म कर्म जो होते हैं ना, तो बोले कर्म के ऊपर उसने डाल दिया, है ना, कि वो कर्मों के कारण जो होता है। तो फिर उन्होंने बताया भाई कर्म तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कर्म तो वो तो पर पदार्थ है, पुद्गल के हैं। वो कर्म तो पुद्गल के हैं। और बोले कर्म जब तू पुरुषार्थ करता है तो कर्मों की अवस्था अपने आप बदल जाती है। अपने आप कर्म की अवस्था बदल जाती है। उपशम हो जाता है, कर्मों का क्षय उपशम हो जाता है, जो भी उनकी स्थिति बनती है वो बन जाती है अपने आप। बोले इसमें तेरे को कोई फेरफार करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होती है। तू तो तेरा पुरुषार्थ कर। इतनी बात अपनी हुई थी। अब अपन आगे बात करते हैं। यहीं से करना है ना? फिर प्रश्न है फिर कि। प्रश्न है कि, है ना, लास्ट पैराग्राफ। फिर प्रश्न है कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगता उस, हाँ, उपयोग नहीं लगाता उसका भी तो कारण कर्म है। बोले वो निर्णय नहीं कर पाते ना हम, उपदेश सुनते हैं पर लेकिन उसके आगे हम निर्णय नहीं कर पाते क्योंकि उसमें हमारा उपयोग नहीं लगता है। तो उपयोग नहीं लगता है तो बोले उसका कारण भी तो कर्म ही हुआ ना, कर्म के कारण नहीं लगता है। तो देखो यहाँ पे दिया है समाधान कि एकेंद्रिय अधिक के विचार करने की शक्ति नहीं है, उनके तो कर्म ही का कारण है। एक इंद्रियों के लिए तो माना पंडित जी ने। एक इंद्रिय, एक इंद्रिय आदि मतलब कौन से हुए? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। उनका तो क्या माना भी? उनका तो हम मानते हैं कि वो कर्म ही का कारण है, क्योंकि उनके तो कर्म है। अब एक इंद्रिय क्या विचार कर सकता है, निर्णय कर सकता है क्या? ना। नहीं है, नहीं है। भले ही अंदर शक्ति अपेक्षा से तो है, पर वो शक्ति की व्यक्ति नहीं हो सकती है उस समय, उसकी एक इंद्रिय की ऐसी ही है। एक इंद्रिय दो इंद्रिय सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? कोई आत्मा उसमें अपूर्णता है क्या आत्मा में? नहीं है, ऐसा नहीं है। पर वो ऐसी उस समय शक्ति की ऐसी व्यक्ति होती ही नहीं है कि वो कर ही नहीं सकते। तो यहाँ बोला कि उसमें तो कर्म ही का कारण है। इसके तो ज्ञान वर्णादि के क्षयोपशम से निर्णय करने की शक्ति हुई है। हम्म ये ज्ञान वर्णादि के क्षयोपशम, ये क्षयोपशम लब्धि है ये। क्षयोपशम लब्धि क्या थी? सातवें अधिकार में पढ़ी ना अपन ने। क्षयोपशम लब्धि क्या है? क्षयोपशम लब्धि ऐसी कि ज्ञानावर्ण कर्म का ऐसा क्षयोपशम, ज्ञान वर्णादि कर्मों का ऐसा क्षयोपशम जिससे तत्व निर्णय तत्व विचार हो सके, वो क्षयोपशम लब्धि है। आ रही बात समझ में? क्षयोपशम लब्धि क्या है? क्षयोपशम लब्धि ये नहीं कि मैं कॉलेज में कोई एग्जाम पास कर लूं। हम्म कि कोई मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास कर लूं, यूपीएससी पास कर लूं, आईआईटी में पास कर लूं, वो क्षयोपशम लब्धि नहीं है। है ना, ये तो मोक्ष मार्ग की बात है, वो क्षयोपशम लब्धि है ना। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि, ऐसी पांच लब्धियां है ना। तो इसमें क्षयोपशम लब्धि, पहली लब्धि क्या है? पहली लब्धि यह है कि ज्ञान वर्णादि कर्मों का ऐसा क्षयोपशम जिससे जीव को तत्व विचार हो सके, तत्व निर्णय हो सके, उसका नाम क्षयोपशम लब्धि। हम्म। ये सातवें अधिकार में हमने देखा था, है ना। तो यहाँ लिखा है कि इसके तो ज्ञान वर्णादिक के क्षयोपशम से निर्णय करने की शक्ति हुई है। तत्व निर्णय करने की शक्ति हुई है, इसका मतलब क्षयोपशम लब्धि है। किसकी बात चल रही है?
हमारी बात चल रही है। तो हम सबके क्षयोक्षम लब्धि है कि नहीं है? यस। है। क्षयोक्षम लब्धि है, क्योंकि हम तत्व निर्णय कर सकते हैं, तत्व विचार कर सकते हैं, और इस सारे संगी पंचेंद्रियों में है कि वो तत्व निर्णय और तत्व विचार कर सकते हैं। ऐसा यहाँ बोला, इसके तो ज्ञानावरणादिक के क्षयोक्षम से निर्णय करने की शक्ति हुई है। जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है, पर हम उस वो क्षयोक्षम लब्धि को, वो लब्धि मतलब समझते हो, लब्धि मतलब उपलब्धि, मतलब। उस क्षयोक्षम लब्धि को यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? हम्म। नहीं करते हैं। हम उस क्षयोक्षम लब्धि को यूज ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम उपयोग ही नहीं लगाते हैं। उस तरफ उपयोग लगाते ही कहाँ हैं हम? तत्व निर्णय के लिए हम उपयोग लगाते ही कहाँ हैं? नहीं लगाते हैं। तो यहाँ लिखा है, जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है। जो उपयोग लगाए, जो लगाएगा उपयोग उसका निर्णय होगा, और जो नहीं लगाएगा उसका कैसे होगा? नहीं हो सकता। परंतु ये अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है, यहाँ उपयोग नहीं लगाता हम्म। है ना? यस। संसार की सारी बातों में उपयोग लगाता है वो। तो छह ऑप्शन लब्धि भी बेकार गई। है। छह ऑप्शन लब्धि भी बेकार गई क्योंकि उपयोग लगाते नहीं उसमें। हाँ, क्षयोक्षम लब्धि होने के बावजूद भी वो कोई यूज नहीं करी, तो वो क्या है? वो तो बेकार है। या। जैसे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, हम्म, हम्म। और आप भिखारी की तरह घूम रहे हो, तो वो बैंक में पड़ा हुआ पैसा आपका कुछ काम दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हम्म। नहीं दे रहा है, वो तो बैंक में पड़ा हुआ है। हम्म। आपको पता ही नहीं है, बैंक में पड़ा हुआ है। और बैंक में करोड़ों रुपया रखा है और आप भिखारी की तरह घूम रहे हो, तो वो क्या हुआ? वो ना होने के बराबर ही है। हम्म। तो यहाँ यही है कि जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय होता है, परंतु यह अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है, यहाँ उपयोग नहीं लगाता। सो यह तो इसी का दोष है, कर्म का तो कुछ प्रयोजन है। प्रयोजन नहीं है। हम्म। अगर वहाँ कोई कारण नहीं होता तो हमेशा बोलते हैं कि अंतराय कर्म का उदय है। तो वो क्यों बोलते हैं? अब वो अंतराय कर्म का उदय तो हम बाहरी जो देते हैं ना, अंतराय कर्म कौन से हैं? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ऐसे चार, उसके पांच भेद हैं। तो वो तो बाहरी जो दान, लाभ, भोग, उपभोग उसमें लगाते हैं। अभी यहाँ तो तत्व निर्णय में कोई अंतराय नहीं है। यहाँ तो हम्म। बोला कोई कर्म ही बाधा नहीं है तत्व निर्णय करने में। तो खुद अपनी तो अपनी आपकी समझ। गलती है ना? यहाँ कोई बाहरी थोड़ी अपन कोई कार्य कर रहे हैं, यहाँ तो अपना अंतरंग में कार्य होना है। और अंतरंग में वीर्य गुण तो काम कर ही रहा है। जो भी काम हो रहा है, जो भी शक्ति प्रकट हो रही, जो भी गुणों की शक्ति प्रकट हो रही है, वो वीर्य गुण से हो रही है। वो वीर्य हर 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 गुण में अपना एक वीर्य गुण है, उसके कारण वो शक्ति प्रकट होती है। तो यहाँ बोला कि कर्म का तो कुछ प्रयोजन नहीं है, कर्म कुछ नहीं कर सकता आपका, ये तो आपकी ही गलती है। हम्म। अरे मैं समझ, क्योंकि हम सबको क्षयोक्षम लब्धि है। सारे संगी पंचेंद्रियों को क्षयोक्षम लब्धि है। हम उनको तो बोलते हैं, विकलेंद्रियों को, स्थावर जीवों को, एक इंद्रिय जीवों को, हमने सबको बोल दिया भाई, उनका तो मान लिया कर्म का ही ऐसा है उदय, कि वो बेचारे कर्म के उदय में ही वो नहीं कर सकते वो काम। लेकिन संगी पंचेंद्रिय को तो ये पावर मिली है, फिर भी नहीं करता। फिर भी यूज नहीं करता है। देखो, गुरु जी फिर को ये जो पावर आप बता रहे हैं पंच इंद्रियों के लिए, ये थोड़ी एग्जाम्पल या कुछ एक्सप्लेन थोड़ा सा कर सकते हैं क्या? कौन सी उस power, क्या करने हाँ, की पावर? हाँ। तो मन देखो नहीं लगता काम करने में। हाँ, देखो संगी पंचेंद्रिय है ना, संगी देखो,
ये जो जीवों का विभाजन है वो कैसे करा है, वो इंद्रियों के माध्यम से यहाँ विभाजन करा है संसारी जीवों का। तो हम्म। संसारी जीवों का इंद्रियों के माध्यम से कैसा विभाजन करा है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय। तो ऐसा कोई भी संसारी जीव नहीं है जिसको कम से कम एक इंद्रिय ना हो। ऐसा कोई भी संसारी जीव नहीं है। मुक्त जीव जो है उनको, मुक्त जीवों के कोई इंद्रिय नहीं है, इंद्रियातीत है वो, क्योंकि उनका शरीर ही नहीं है, सिद्ध परमेष्ठि के शरीर ही नहीं है। उनकी चर्चा नहीं चल रही है, संसारी जीवों की चर्चा चल रही है। और संसारी जीवों के इन एक, दो, तीन, चार, पांच, ये कोई ना कोई एक इंद्रिय होंगे, दो इंद्रिय होंगे, तीन इंद्रिय होंगे, चार इंद्रिय होंगे और पांच इंद्रिय होंगे। अब यहाँ बता रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन, जिसको तत्व निर्णय, जिसको तत्व विचार हो सकता है, वो पांच इंद्रिय जीव ही होते हैं, पंच इंद्रिय जीव ही होते हैं। अब पंच इंद्रिय जीव में भी दो प्रकार के पंच इंद्रिय होते हैं। एक पंच इंद्रिय वैसे होते हैं जिनका मन होता है, और एक पंच इंद्रिय जीव होते हैं जिनका मन नहीं होता। तो मन मतलब, अब देखो मन की भी दो डेफिनेशन, एक तो कौन सा, द्रव्य मन, और एक भाव मन। भाव मन मतलब आत्मा की जो शक्ति जिससे वो हित अहित का विचार कर सके, वो है भाव मन। और द्रव्य मन मतलब वो एक सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का, हृदय के, जहाँ हृदय होता है वहां पे ऐसा सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का कमल के आकार का एक मन होता है, वो द्रव्य मन होता है, बहुत सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का, वो दिखाई नहीं देता है। वो अपने चक्षुओं से, है ना, ये चमड़े के चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है, वो सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का बना होता है। उसको द्रव्य मन बोला जाता है, वो कमल के आकार का होता है। ठीक है। और एक भाव मन है, जो रियल में मन है, वो क्या है, वो आत्मा की शक्ति जिससे जीव हित अहित का विचार कर सके। हित अहित का विचार कर सके मतलब मोक्ष मार्ग की अपेक्षा, हित हित अहित का विचार तो चींटी भी कर लेती है। हम्म। उसको भी पता है कि मैं अगर इस पानी में जाऊंगी तो मर जाऊंगी। उसको भी पता है कि ये शक्कर खाना है तो ये मेरा भोजन है। उसको भी उसका हित अहित उसको पता है, वो तो चींटी को भी पता है। पर ये हित अहित की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। हित अहित की जो बात चल रही है वो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से चल रही वो तो ह्यूमंस ही आएंगे फिर। है। ह्यूमंस नहीं, चारों ही तो- गति में है, त्रियंच गति में भी है। ये शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, ये सब, ये क्या है, कबूतर, मुर्गी, गाय, ये सब संगी पंचेंद्रिय हैं। ये सब के सब संगी पंचेंद्रिय हैं, ये सब हित हित का विचार कर सकते हैं। फिर मोक्ष। देवताओं में देवता सारे संगी पंचेंद्रिय होते हैं, नारकी सारे संगी पंचेंद्रिय होते हैं, मनुष्य सारे संगी पंचेंद्रिय होते हैं। नहीं, ये परम पारणमिक जो भाव है पांच भाव में, वो वाला भाव है ये। नहीं, ये परम परम पारिणामिक भाव तो सभी जीवों में परिणाम आत्मा की है ना। शक्ति है। परम, वो जो जो पारंपरिक भाव है पारिणामिक ना। भाव है, वो पारिणामिक भाव क्या है, वो तो सभी जीवों, उसके तीन भेद हैं, है ना, उसकी उसकी बात नहीं है। वो वो जो तो ये जीवत्व भाव नामक मन, जो, तो ये है ना, मन तो जीवत्व, लगा। भव्यत्व और अभव्यत्व, ऐसे तीन भेद होते हैं पारिणामिक पर, है ना। तो पारिणामिक भाव के, और उसमें जो जीवत्व भाव है वो परम पारिणामिक भाव है। वो अच्छा। वो चर्चा अलग है अच्छा ना। अच्छा। वो तो सभी में है तो ये है ना। भाव मन आत्मा की शक्ति से जुड़ा है। ये वैसे भाव तो मन तो, मन ये को तो, पुद्गल का वो बोलते हैं ना, मन को पुद्गल ही हाँ, तो बोलते वो हैं। पुद्गल का है, तो उसमें बताया ना, एक द्रव्य हाँ मन है और एक भाव मन है। तो द्रव्य हाँ। मन जिसका है वो उसी का ही भाव मन है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और भाव मन अच्छा। क्या है, भाव आत्मा में कोई मन नहीं है, वो तो आत्मा की वो शक्ति जिससे वो हित और अहित का विचार कर सके, उसको भाव मन बोला है। और वो ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब वो पंचेंद्रिय, जब उसका शरीर होता है, तभी मिलता है। संगी पंचेंद्रिय मिल रहा होता है, है। तो ही वो हाँ, शक्ति तभी की व्यक्ति काम कर। होती है और वो शक्ति प्रकट होती है। हाँ। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो एक इंद्रिय होगा तब वो शक्ति प्रकट नहीं होगी। वो जब बाहरी उसको पंचेंद्रिय शरीर मिलेगा, तो उसको वो, उसकी वैसी वो शक्ति वो प्रकट होती है। तो यहाँ पर भाव है कर्म ना। और द्रव्य कर्म से तो कोई रिलेशन नहीं है। नहीं 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 नहीं, द्रव्य कर्म भाव कर्म से अभी कोई रिलेशन नहीं है। हम तो यहाँ पे इंद्रियों की अपेक्षा बता रहे हैं आपको,
कि हाँ। इंद्रियों की अपेक्षा जीवों का डिवीजन कैसा है। ये जीवों अच्छा। का डिवीजन ऐसा संसारी जीवों का डिवीजन करा हुआ है, और उसमें फिर हम्म। संगी असंगी पंचेंद्रियों में ऐसा डिवीजन है। संगी जीव है वही सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि वही हित अहित का विचार कर सकता है। असंगी जो हम्म। होते हैं वो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो तो चार इंद्री, इसका तीन इंद्री, दो इसका इंद्री, एक मतलब तो, इंद्री, सब हाँ, असंगी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जीव मनुष्य की दुर्लभता मिली है, मन मिला है, निर्णय, तभी तो ये पुरुषार्थ कर सकते, तब मोक्ष मिल हाँ, सकता है। नहीं तभी तो तो यहाँ अदरवाइज सब तो है ही ये नहीं। सारा उपदेश उन्हीं के लिए ही तो यहाँ है। तक तो आ गए, हाँ, यहाँ तक तो आ गए। और हाँ यहाँ तक आने के बाद ये पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसलिए पंडित जी कह रहे हैं कि ये पुरुषार्थ कर सकते हैं। हाँ, हाँ, सही ये है। अभी सब आगे बात चलेगी, पंडित जी की भाषा में भी यही बात बताएंगे अभी आगे। हाँ। आगे बात हाँ। बताएंगे, है ना। हाँ। थैंक ठीक यू है। हाँ मयूर जी फॉर हाँ एक्सप्लेनिंग। थैंक यू वेरी हाँ। मच। देखो, फिर प्रश्न है कि सम्यक चरित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने। तो बोला कि जो सम्यक चारित्र है, सम्यक्त का और चारित्र का दोनों, है ना। सम्यक्त का और चारित्र का घातक मोह है। तो सम्यक्त का और चारित्र का, सम्यक्त का घातक कौन है, दर्शन हम्म। मोह, और चारित्र का घातक चारित्र मोह। तो बोले इनका सम्यक्त का और चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने। बोले उसका हम्म। तो अभाव होना ही होगा, तभी तो मोक्ष हो, आगे बढ़ेगी गाड़ी, हम्म। है ना। सम्यक दर्शन से ही तो धर्म चालू है, सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं है। तो बोले उसका घातक तो मोहिनी कर्म है, तो बोले उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बनता है, तो वो बताइए। तो देखो, तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए वह तो इसी का दोष है, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर सम्यक आदि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है, तथा इसी पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। अब देखो, ये अपन ने एग्जाम्पल दिया था कल, ट्रेन का दिया था ना, ये वो एग्जाम्पल यहाँ पे फिट बैठता है। क्या, कि हमको अगर ट्रेन से जर्नी करनी है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो हम क्या करेंगे, पहले टिकट लेंगे। टिकट लेने के बाद फिर हम घर से किसी वाहन से स्टेशन जाएंगे, स्टेशन में से फिर ट्रेन में चढ़ेंगे, अपनी सीट पर बैठेंगे। तो वो सारा पुरुषार्थ क्या है, तो बोले वो सारा पुरुषार्थ वो तत्व निर्णय का पुरुषार्थ है। वो सारा पुरुषार्थ कैसा है, इक्वलेंट टू तत्व निर्णय। और एक बार जब ट्रेन चल गई, तो ट्रेन चल गई तो वो आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे, अनलेस आपने कहीं रास्ते में मन बदल गया हो, कुछ चेंज हो गया हो, कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो उतर जाओ, वापस आ जाओ, जो भी हो। पर एक बार अगर ट्रेन चल गई, तो फिर क्या है, काम सब ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि आप ट्रेन में बैठे हो। तो यहाँ यही बोला पंडित जी ने, तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए वह तो इसी का दोष है। ये तो अपन कर ही चुके हैं, इसी का ही दोष है। तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर सम्यक आदि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। हम्म। तत्व निर्णय में उपयोग लगाए, हमने गुणस्थान पढ़े थे। तो हमने जब गुणस्थान पढ़े थे, तो हमने गुणस्थान में ये देखा था कि भैया हमको तो अगर सम्यक दर्शन करना है, तो हम तो कर्मों को पहले उपशमाना पड़ेगा। हम तो अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो हमें कर्मों को उपशमाना पड़ेगा। वहां पे कोई कर्मों को उपशमाने की कोई ट्रिक बताई थी क्या, नहीं बताई थी। कर्म तो अपने आप जो उनकी अवस्था होनी है वो प्राप्त होंगे, हमें तो क्या करना है, हमें तो पुरुषार्थ का उपदेश दिया था कि क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि में जाना है। हमें तो करण लब्धि में जाना है। देखा था ना अपन ने, तो वहां क्या है, वहां कोई वो थोड़ी चल रहा था कि हमें ये बोला था कि अब वो करण लब्धि में गए तो फिर वहां उसके तीन तीन भेद हैं, तो वहां कैसे होंगे और क्या होगा, हमें कर्मों को आगे पीछे करना है।
वो सब देखा था क्या हमने? नहीं, वो तो होता रहता है। वो जो ऑटोमेटिक कार्य हो रहे हैं वो हमको बताए हैं जिनवाणी में, कि भाई वो उपशम सम्यक्त हुआ हो तो कर्म आगे पीछे हो गए, है ना, गैप बन गया। तो वो क्या बताया? वो जिनवाणी ने बताया हमको। पर वो हमको क्या, जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, वो क्या उसको दिखता है क्या ऐसा कि मेरे कर्म आगे पीछे, वो निषेक जो थे कर्म के, वो मिथ्यात्व कर्म के, वो क्या, वो दर्शन मोहिनी के, वो कैसे हो गए? वो आगे पीछे हो गए। ऐसा दिखता है क्या हमको? ऐसा थोड़ी दिखता है हमको। कर्म का कर्म में होता रहता है, हमें थोड़ी कोई कर्म, हम, हमारा टारगेट कर्म नहीं है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा पुरुषार्थ। टारगेट तो तत्व निर्णय और कषाय है। ये टारगेट है हमारा, कर्म नहीं है। तो यहाँ बोला पंडित जी ने, पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर सम्यक आदि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। स्वयमेव होता है। कर्म में काम स्वयमेव होता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कर्म का कर्म में काम होता है, वो स्वयमेव होता है। हमें उसके लिए बॉदर नहीं होना है, वो स्वयमेव होता है। इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। देखो, जिनवाणी में सम्यक दर्शन का उपदेश भरा पड़ा है। जिनवाणी में सम्यक दर्शन का उपदेश भरा, पूरा समय सार ग्रंथ, पूरा समय सार ग्रंथ श्रद्धा प्रधान ग्रंथ है। श्रद्धा पलटने वाला ग्रंथ है ना। तो ऐसे कितने ही ग्रंथ हैं जो श्रद्धा प्रधान ग्रंथ है। श्रद्धा पलटने की बात है। अभी तक देखो, अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी चरित्र की कुछ बात आई क्या? श्रद्धा, श्रद्धा पे बल दिया है, श्रद्धा पे अटैक करा है पंडित जी ने। देखो ना, ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, सारी चीजें श्रद्धा श्रद्धा की तो चल रही। जैन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा, पहले श्रद्धा की दृष्टि बात चल रही बदलेगी है तभी तो आगे का काम है ना। चारित्र का तो तो, बाद में तो हो। वो सारी सारी चीजें जो है श्रद्धा पे ही अटैक है, पूरा श्रद्धा पे। तो इसलिए यहाँ क्या बोला कि इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना। तत्व निर्णय में उपयोग लगाने में मतलब वो क्या है? लेकिन तत्व निर्णय क्या है? संसार संसार में बोलो। इतने अनंत जीव है, अभी तक तो बहुत सारे लोगों को तत्व ही नहीं पता है तत्व कौन सी है। हाँ, वो तो अब उनकी चर्चा छोड़िए आंटी, अपन तो अपनी चर्चा करें, वो तो उनकी है काम ना। नहीं उनकी अपनी, तरफ। हाँ, जैसे इतने इंटेलिजेंट है, इतने इतने काम कर रहे हैं लोग बड़े बड़े लोगों हाँ, से, तो लेकिन अपन ये उनकी, सात वो उनको हम तत्वों की इंटेलिजेंट मानते ही नहीं है। हम तो यहाँ वो पे बुद्धि का इंटेलिजेंट किस खेल कर बात रहे का हैं है? संसार में। हाँ, वो तो संसार की तरफ इंटेलिजेंट है, वो उसका कोई इंटेलिजेंट की बात नहीं है। अपन तो हम्म, यहाँ जो मोक्ष मार्ग में, यहाँ बोला क्षयोपशम लब्धि किसकी है? जिसकी जो मोक्ष तत्व मार्ग में निर्णय तत्व निर्णय करने की, जिस जो तत्व निर्णय करे, शक्ति यूज करें, उसके हाँ। लिए क्षयोपशम लब्धि। नहीं तो क्षयोपशम लब्धि भी क्या है? तो यहाँ बोला कि मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। किसका उपदेश देते हैं? तत्व निर्णय करने का निर्णय करो। उपदेश देते हैं। तत्व निर्णय करने का उपदेश, सम्यक दर्शन का उपदेश, है हम्म। ना, उसका उपदेश दिया जाता है। तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। किस पुरुषार्थ से? ये तत्व निर्णय के पुरुषार्थ, एक बार ये पुरुषार्थ हो गया तो आगे मोक्ष का उपाय, उसका पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। अपने आप एक बार तत्व निर्णय हो गया तो फिर मुनि क्या, मुनिपना प्रकट हो जाएगा, मुनि बना नहीं जाएगा। वो अपने आप आगे पुरुषार्थ होता जाए। ट्रेन में बैठ गए तो वो ट्रेन आगे चलती जाएगी, आपका अपने आप काम होता चला जाएगा। आ रही बात समझ में? हम्म। तो यहाँ लिखा पुरुषार्थ अपने आप, शब्द देखो, अपने आप सिद्ध होगा, करना नहीं पड़ेगा। तो हमें काम कौन सा करना है? सिर्फ तत्व निर्णय का तत्व काम करना है। बाकी काम तो अपने आप होते जाए। हमको मुनि बनना है क्या? यहाँ पहले तत्व निर्णय करो, मुनि बना अपने आप प्रकट होगा। मुनि बनने की जरूरत नहीं है। मुनि कभी बना नहीं जाता, मुनि बना प्रकट होता है।
आ रही बात समझ में? दो कषाय चौकड़ी के अभाव के बाद ऐसी ऐसी स्थिति बनती है, कषायों की ऐसी मंदता होती है कि मुनिपना अपने आप प्रकट हो जाता है ना। हम लोगों को, जैनियों को तो बोले जमीकंद छोड़ना पड़ता है कि छूट जाते हैं? अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ना थोड़ी पड़ते हैं, अपने आप छूट जाते हैं। अब जमीकंद छोड़ो, नॉनवेज छोड़ना पड़ता है क्या? नॉनवेज छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाते हैं। तो ऐसी मुनिपना क्या है, वो अपने आप प्रकट होता है, प्रकट करना नहीं पड़ता। फोर्सफुली करा जाए वो काम स्वतः के बचेगा ही क्या? ये तो स्वतः का मार्ग है, अपने आप सारे काम स्वतः होते हैं। मोक्ष मार्ग ऐसा थोड़ी फोर्सफुली करने वाला मार्ग है, अपने आप सब काम स्वतः होते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मयूर जी फिर मेरा, सॉरी टू डिस्टर्ब अगेन, हाँ मैंने हाँ कल बोलो। से आपको जो पूछा था ना वो सवाल के मुनि महाराजों को फिर भी मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त होता, तो इसी इसी पॉइंट पर फिर वही बात आती है कि अगर अगर पुरुषार्थ की कमी है आंटी, अच्छा, पुरुषार्थ की कमी है, इसके कारण तो मोक्ष अभी हुआ वो नहीं एक है। तरह से आपके एग्जाम्पल में ट्रेन में बैठ नहीं गए हैं ऑलरेडी, अब तो ट्रेन में अपने बैठ आप गए, पर ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन में बैठने के बाद भी हम्म, मन पलट गया, चेन खींच दी और उतर के अच्छा उतर गए। अच्छा, तो ऐसा अपने है। आप नहीं हो रहा है, अपने आप नहीं हो हाँ रहा है आगे। हाँ, और हम जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे सारे मुनि ट्रेन में ही बैठे हों, हम्म है ना। हम यहाँ ये भी नहीं कह रहे हैं सारे मुनि जो हैं वो ट्रेन में बैठ गए हैं मोक्ष मार्ग की, ऐसा नहीं है। हम्म आ रही बात समझ में? अगर अभी सम्यक दर्शन ही नहीं करा हो, जिनको आत्मानुभूति ही नहीं हुई हो, तो इसका मतलब अभी तो तत्व निर्णय ही नहीं हुआ, अभी तो ट्रेन का रिजर्वेशन भी नहीं लिया उन्होंने, बस मान रहे हैं वो ट्रेन में बैठ गए हैं। राइट। ऐसा है ना। तो वो कॉम्प्लिकेटेड। ऐसी ऐसी स्थिति है। ऐसे मुनि हम कितनी बार बन चुके हैं, अनंत बार। पूर्व भवों में हम हमारी बात कर रहे हैं, हमें दूसरों से तो कोई लेना देना ही नहीं है, हम हमारी बात करें तो हम मुनि कितनी बार बन चुके हैं, अनंत बार बन चुके हैं। तो इस जीव ने गलत शास्त्र निर्णय लिया कई बार। निर्णय ही नहीं करना करा, तो गलत हमेशा निर्णय है। क्या है, वो तो निर्णय नहीं ही वो नहीं है, जो भी है वो द्रव्य निर्णय नहीं है, तो वो सब नहीं, गलत ही है। तो द्रव्य लिंग धारण करने का भी निर्णय गलत ही हो गया ना। तत्व द्रव्य निर्णय लिंग तो भी किया नहीं, और उसने ये समझा कि मैं तो द्रव्य लिंग धारण करके मोक्ष चला जाऊंगा। वो सोचता है कि हाँ मुनि पने धारण करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ वो ऐसा सोच के जब बनता है तो वो हाँ शरीर की क्रियाओं में अटका रहता है। हाँ और ऐसा भी नहीं है ऐसे अनंत बार बने, कषाय इतनी मंद हुई कि हमको तो ऐसा लगा कि वो हाँ। कषाय की मंदता का आनंद आ रहा था, तो हमको ऐसा लगा मुनि बन कि गए हाँ। हमको तो ये आत्मा का आनंद आ रहा है, और आत्मा वो का आनंद आ रहा है, और हमने सोचा हम तो हाँ सम्यक दृष्टि हैं, हम गुण हाँ स्थानों में ऊपर चढ़ रहे हैं। और वास्तव हाँ में क्या था, कषाय सिर्फ दबी हुई थी, और कषाय दबी हुई थी, अभिप्राय में तो खोट था, वापस संसार हम्म। में वही चल रहा है। ये तो अपनी खुद की बात है, हमें किसी हाँ दूसरे खुद के की ऊपर, मतलब हम खुद किसी में के ऊपर अपन ने नहीं करते हैं। ऐसी ऐसी कर करके चले आए हैं कि तब भी लेकिन वो मोक्ष नहीं मिला, तो गलत रास्ता गलत मोक्ष गाड़ी में मोक्ष बैठ हाँ, गए। मोक्ष मिल गया होता तो आंटी अभी अपन मन यहाँ नहीं होते थे। मतलब विचार देखो, तत्व निर्णय ये भी करना होता है कि मुनि कब बने। वो अपने आप वो तो बनता है सब अपने अपने आप होगा, भावना हाँ वो जरूर तो आनी ऑटोमेटिक। चाहिए। ये नहीं कह हाँ रहे कि हम हाँ कब कब मुनि बने, ऐसी भावना तो भानी चाहिए ना, तभी तो आगे आप वो उसकी हाँ तरफ प्रयत्न करोगे। और अभी हाँ। भावना ही नहीं भाओगे तो फिर कैसे पहले होगा। तत्व निर्णय अच्छे पक्का करो, वो बात जरूरी है। उसके समझ। और पहले तत्व निर्णय होना वैसे तो चाहिए। मोक्ष किसी को होना ही नहीं है अभी तो अगर यही बात सोच के कोई मुनि ही ना बने, अगर हम्म ये बात अगर करने लगे तो हम्म। फिर मुनि कौन बनेगा कि पता है उनको कि कोई मोक्ष जाने वाला नहीं है।
तो तो आंटी इतनी देखो, लेकिन हाँ उनके इतनी भवों का है देखो, ना वो कि अभी तपस्या उसमें कर रहे हैं हाँ, नहीं तो नहीं भगवान। वो नहीं, तो रुको मैं हमारे रुको दो वो रुको, चार तो आठ बात बार। कर नहीं रही नहीं, हूँ रुको ना। रुको 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 हाँ रुको, मैं बता हाँ रहा हूँ। आंटी का क्वेश्चन है, मेरे को आंसर करना है। हाँ, तो हाँ। आंटी का क्वेश्चन है कि अगर इस भाव में, हम्म, इस काल में, है ना, हम्म, तो हम्म, बोले इस काल में, पंचम काल में कि मोक्ष नहीं होता है, तो फिर मुनि क्यों बने, हाँ, है ना? हाँ। मुनि क्यों बने? फिर तो हम्म, मुनि ही नहीं बने, फिर मुनि ही नहीं सत्य होंगे। निर्णय कर। हाँ। तो देखो ऐसा है कि पहली बात कि इस काल में सम्यक दर्शन तो सभी को हो सकता है। तो सम्यक हम्म, दर्शन के लिए तो किसी हाँ, भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं नहीं। है। हम्म, ठीक है, फिर सम्यक दर्शन हो गया, और उसके बाद अगर आपकी तीन चौकड़ी कषाय का अभाव होता है, तो मुनिपना अपने आप प्रकट होता है। हाँ, मुनिपना, मुनि बनना नहीं जाता है। इसलिए क्वेश्चन हमेशा, मुनि हम्म, बनना जो अपने आप को ये बोले कि मैं तो, देखो बोलने में कोई दिक्कत नहीं, पर अपने आप को ये माने, क्या माने कि मैं तो मुनि बना, तो समझ लो वो तो मिथ्या दृष्टि है, वो शरीर का करता है। बोलने में नहीं है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, बोलने में आएगा। पर अगर अभिप्राय में ऐसा बैठा है, तो वो मिथ्या दृष्टि। पर अगर तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है, तो मुनिपना प्रकट होगा ही होगा। मुनि क्यों नहीं, मुनि तो मुनि दशा होगी। तीन चौकड़ी कषाय का अभाव इस काल में हो सकता है। तो जब इस काल में तीन चौकड़ी कषाय का अभाव होता है, तो मुनिपना अपने आप प्रकट होगा। तो मुनि तो होंगे ही, क्योंकि हम्म, इस काल में बाधा नहीं है तीन चौकड़ी कषाय का अभाव होने की। तो जब तीन चौकड़ी कषाय का अभाव जिस जीव का होगा, वो मुनि बनेगा, वो मुनि होगा, क्योंकि वो मुनि दशा में ही तीन चौकड़ी कषाय का अभाव होता तो वो अपने भवों को कम करेगा ना। है। किसी अब जीव वो का अगर मुनि दशा बनी और अब उसके दो वो चार भाव भव कम होंगे होना तो बढ़ना वो उसके हाथ में नहीं है। वो जो होगा नहीं, सो वो होगा। जीव जो जो पर जीव यहाँ बन तो जाते हैं। अगर उसकी तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है, उस जीव को मुनिपना बाहर से दिखाई देगा ही। तो यहाँ पे कोई बाधा नहीं है पंचम काल में कि मुनि नहीं हो सकते। मुनि होते हैं पंचम काल में, हम्म, क्योंकि यहाँ पे तीन चौकड़ी कषाय के अभाव की कोई बाधा नहीं है। नहीं। लेकिन इसलिए मुनि बनना कि साहब मुझे तो जो है ये पंचम काल है, तो क्या हुआ, मोक्ष तो नहीं जाएंगे, पर मैं तो मुनि बनूंगा, मैं तो मुनि बनूंगा। तो वो फिर वो जो मुनि बनूंगा वाली स्थिति है, वो मुनि कैसे होते हैं, वो भ्रष्ट होते हैं, वो भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसा है, क्योंकि मुझे अंदर तो अंदर कषाय है पूरी, अंदर मुझे तो अंदर मिथ्यात्व चाहिए बैठा हुआ है। कि ये मुनि जब बनते हैं तो उनको वैराग्य हो जाता है तो मुनि बनते हैं। ऐसा कोई सोच के नहीं बनता कि मुझे मुनि बनना है क्योंकि बस बनना ही है। उनको वैराग्य हो जाता है दुनिया से, चीजों से, तो इसलिए मुनि बनते वही हैं। वही तो, इसलिए तो बोला ना, जिसकी तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ उसको मुनिपना प्रकट होता है। पर हम्म, जरूरी नहीं है वो जो वैराग्य जो आप जो बात कर रहे हो, वो वैराग्य कषाय के अभाव पूर्वक है कि कषाय के दबी पूर्वक है। जैसे हमारी कषाय मंद हो जाए, इतनी मंद हो जाए कि साहब हमें तो अब इधर घर में मन नहीं लगता है, और हम तो कहीं और जाके रहेंगे। अभी वो अंदर से सम्यक दर्शन नहीं है, कषाय दबी हुई है बस। और वो कषाय दबी हुई के परिणाम में ऐसा होता है। 10 लक्षण में कैसे कषाय हाँ, 10 लक्षण में कैसे परिणाम भीग जाते हैं, भीगते हम्म, कि नहीं? हम्म, आपके घर में मान लो कोई अनहोनी हो जाए, मृत्यु हो जाए किसी की, तो कैसे परिणाम होते हैं, कैसे हम्म, वीतरागता के परिणाम होते हैं? होते हम्म, हैं कि नहीं होते हैं? यस, कोई कोई आपके घर में कोई मर जाए, तो आपके परिणाम ऐसे होते हैं, कोई आपका कोई निकट हो, कि संसार की वो सारी वो असारता सब दिखाई देने लग जाती उसी समय, या वो ऐसा लगता है हम कहाँ फंसे हुए हैं इसमें। हम्म, तो ऐसे वो ही है भूल वो, उस जाते। समय वो क्या होता है, उसको शमशान वैराग्य बोला जाता है। हम्म, तो ऐसे ही क्या होता है जीव को, कई बार वो वैराग्य जागता है, ऐसे ही वैराग्य जागता है, और वो वैराग्य जागने की स्थिति में मुनिपना हो जाता है, मुनि व्रत ले लेता है, देखा देखी होता है।
देखा देखी होता है कि नहीं, हुआ कि नहीं आदिनाथ भगवान के साथ? आदिनाथ भगवान के साथ कितने 3-4 हजार राजाओं ने दीक्षा ली। देखा देखी दीक्षा ली, क्योंकि उन्हें पता था ये तो भगवान बनने वाले हैं, तो बोले हम भी इनके साथ दीक्षा ले लेते हैं, हम भी भगवान बनेंगे। उनने दीक्षा ले ली, आदिनाथ भगवान तो मौन, वो 6 महीने हिले नहीं। और इधर वो सब सब भ्रष्ट हो गए सारे के सारे। इंद्र को आके उनको डराना पड़ा, ऐसी स्थिति बनी। तो ये ऐसा नहीं है कि मुनिपना कि साहब वो तो वो उस समय का वैराग्य भी हो सकता है, उस समय के ऐसे परिणाम भी हो सकते हैं कि वो वैराग्य ले लिया और वैराग्य में मुनिपना ले लिया। पर अंदर की अगर कषाय नहीं मिटी हैं तो वो तो सिर्फ बाहरी क्रियाएं कर रहा है, अंदर से उसका अभी परिणाम भीगे नहीं है। देखो, और तत्व निर्णय ना करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है, परंतु तू स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक को लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। क्या है भैया? दोष तो तेरा है और तू नाम किसका लगाता है? कर्म का लगाता है। ऐसे ही है ना, रोटी जला दी तूने और बोलता है रोटी जल गई। मैंने नहीं जलाई। इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? ये काम, कोई भी गलत काम होता है तो क्या करते हैं हम? दूसरी 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 चीजें ढूंढते हैं कहाँ पे हम दोष लगा, दोषारोपण कहाँ कर सकें, है ना? एस्केप राउट, स्केपगोट। स्केप गोट, स्केप गोट ढूंढते हैं, है ना? कि भाई किस पे इल्जाम लगाए, तो यहाँ पे ऐसे ही तत्व निर्णय तो तू कर नहीं पा रहा है, तो तू दोष किस पे लगाता है? कर्म पे लगाता है। और स्वयं तो महंत रहना चाहे, मेरा क्या दोष है? बोले ये तो कर्मों का दोष है, मैं क्या करूं? हम्म सो बोले जिनाज्ञा, अगर सो जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। जिनाज्ञा क्या बोलती? भाई तेरा दोष है, तूने पुरुषार्थ नहीं करा, तेरा दोष है। तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? भैया तुझे तो विषय कषाय ही पसंद है, विषय कषाय ही पसंद है ना? लोग कितना कितना त्याग करके क्या करते हैं, फिर भी विषय कषाय करते हैं, मान कषाय में लगे हैं। लगे हैं कि नहीं? सब त्याग दिया और फिर किस में लगे हैं? भाई मान कषाय में लगे हैं। सब त्यागने के बाद भी क्या कर रहे हैं? तीर्थ बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। हम्म करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। वो क्या है? वो सब मान कषाय है, सब मान कषाय है, कुछ भी नहीं है, सब मान कषाय है। तो सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। बोले तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? कैसी युक्ति? कि कर्मों पे दोष देने वाली, भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है, कर्मों की है। सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि ना होती जाने, तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है। संसार में तो खूब उद्यम करता है, उपदेश भी देता है, करते रहो करते रहो, जब तक सफलता प्राप्त ना हो पुरुषार्थ करते रहो। बोले वहां तो तू खूब उद्यम करता है और यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा, इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है, उसका स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं मानता। देखा देखी देखो कैसे बोलते हैं, सुख कहाँ है? अभी सब बोलेंगे तोते की तरह मोक्ष में सुख है। हम्म देखा देखी बोलते हैं, उसको उत्कृष्ट कहता है, लेकिन उसका स्वरूप पहचान कर उसे हितरूप नहीं जानता। वो बोलते तो हैं सुख रूप है, पर अंदर से उसको हितरूप मानता है क्या? नहीं मानता। अगर उसको हितरूप मानता तो उसके लिए पुरुषार्थ करता, पर नहीं करता है ना? ये अपन चर्चा करी थी ना कल,
कि कब अपने को मोक्ष जाने की कब आकुलता होती है। कभी आकुलता हुई क्या हमको? नहीं होती। हमको आकुलता होती ही नहीं कि हमको जाना है, हमको जाना है, हमको अपना आत्म कल्याण करना है। कभी हमको ऐसी घबराहट हुई क्या? अभी बच्चे की शादी नहीं हो रही हो, बच्चा बड़ा हो रहा हो, तो कैसी घबराहट होती है। दिन रात वही दिखता है, नींद उड़ जाती है। वैसी आकुलता होती है क्या मोक्ष के लिए? नहीं होती। आकुलता छोड़ो, अभी तो स्वाध्याय के बाद उठ के चले आते हैं, ख्याल में विचारों में भी नहीं आता है। हम्म। तो बोले अपने आप को ही ठग रहे हो और किसी को नहीं ठग रहे हो। कौन ठगा जा रहा है इसमें? स्वयं ही ठगे जा रहे हो, स्वयं को ही ठग रहे हो। तो बोले इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है, उसका स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं जानता, हित जानकर उसका उद्यम बने सो ना करें ये असंभव है। अगर कोई चीज अच्छी लगे, होता है कि नहीं, आजकल इंस्टाग्राम पे कोई रेसिपी देखी, क्या होता है अगले दिन करेंगे। रहता है कि नहीं, एकदम देख के ही लगता है हम्म, कि भाई ये बनाएंगे। उसके लिए उसी समय उद्यम करता है। वैसा लगता है कि नहीं लगता है? बोले असंभव है हित, अगर कोई चीज हितकारी लगे और उसके लिए प्रयत्न ना करे, उद्यम ना करे, पुरुषार्थ ना करे, तो बोले वो असंभव है। यहाँ प्रश्न है कि तुमने कहा तो सत्य, परंतु द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है और भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, तथा फिर उसके उदय से भाव कर्म होता है। इसी अनादि से परंपरा है, तब मोक्ष का उपाय कैसे है? अब देखो यहाँ कर्मों की श्रृंखला दी है। क्या? कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, फिर द्रव्य कर्म से फिर भाव कर्म, वो कांस्टेंट चला आता है। तो बोले कि अगर ऐसी परंपरा है तो फिर मोक्ष का उपाय कैसे बनेगा? जैसी कर्म का उदय आया, मान लो कषाय का उदय आया, क्रोध का उदय आया, तो आपने क्रोध कर लिया। अब क्रोध कर लिया तो फिर क्या हुआ? वापस नया कर्म बन गया। फिर उस कर्म का उदय आया, फिर क्रोध कर लिया। फिर कर्म का उदय आया तो फिर क्रोध कर लिया। फिर नया नया कर्म बांध लिया। हम्म। तो बोले ये श्रृंखला तो चली आ रही है, तो फिर बोले मोक्ष का उपाय कैसे बनेगा जब ये श्रृंखला कॉन्स्टेंटली चली आ रही है, चल रही है? तो बोले कैसे होगा, हमें तो कांस्टेंट कर्मों के उदय आ रहे हैं और उसके उदय में वैसे परिणाम होते हैं हमारे। तो परिणाम होते हैं तो बोले हम तत्व निर्णय कैसे करें, हमारे तो कषायों का उदय चलता रहता है। वो कषायों के उदय चलता रहता, हम तत्व निर्णय कैसे करें? क्वेश्चन आया समझ में? ये श्रृंखला चल रही है। तो बोले फिर कैसे होगा, कैसे मोक्ष का उपाय होगा? देखो समाधान, बहुत बढ़िया समाधान है। कर्म का बंध व उदय सदा काल समान ही होता रहे, तब तो ऐसा ही है। परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्म के भी उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है। हम्म इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है। उसके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता है। इसलिए संसारी जीवों को कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञानादिक बहुत प्रकट होते हैं, कभी थोड़े प्रकट होते हैं, कभी रागादिक मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। हम्म। देखो इसका एग्जाम्पल है एक समझने के लिए। मान लो कोई कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत तेज बुखार है। इतना तेज बुखार है कि आप उसको कुछ भी खिलाओ तो क्या होगा, उसको उल्टी आ जाती है। तो आप उसको दवाई भी दोगे तो क्या होगा, वो बाहर निकाल देगा। तो हम्म आपको दवाई देनी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसके बुखार को थोड़ा मंद करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, उसके माथे सिर पर में क्या करते हैं, पट्टी बांध। ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं ना अपन। हम्म उससे क्या होता है,
कि उसका थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो, तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो तो फिर उसको दवाई दी जाती है। हम्म, अगर हम उस टेम्परेचर कम हुआ उसको ही अच्छा मान लेंगे तो फिर क्या होगा? वो तो वापस बुखार आ जाएगा, दवाई तो देनी पड़ेगी, दवाई तो देनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये जो पट्टी रख रहे हैं ना, ये जो पट्टी रख रहे हैं ये क्या है? ये कर्मों का मंद उदय है। जब वो काल जब होता है ना, कि जब आपका वो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ, तो वो कर्मों के मंद उदय का काल हुआ है। अब उस समय अगर आपने दवाई ले ली तो आगे काम बन जाएगा कि आपका बुखार उतरने के चांसेस हैं। तो बुखार उतरने के चांसेस है, दवाई ले ली मतलब आपने पुरुषार्थ कर लिया उस समय, तत्व निर्णय कर लिया उस समय, तो बुखार उतरने के चांसेस हैं। और अगर आपने उस समय दवाई नहीं ली तो क्या होगा? वो तो टेम्परेचर वापस बढ़ जाएगा, शूट अप हो जाएगा, वापस तीव्र बुखार हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं कि कर्म का बंध व उदय सदा काल समान ही होता रहे तब तो ऐसा ही है। अगर जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि वो द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ऐसा साइकिल अगर वो कांस्टेंट चलती है, तो बोले अगर वो कर्म का उदय समान सदा काल, समान मतलब समझे एक सा उदय हो, एक सा मतलब तीव्र कषाय का उदय एक सा चलता रहे, तो हम बोले हाँ, तो वो हम मान सकते हैं कि ऐसी श्रृंखला बनी रहेगी। पर बोले परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्म के भी उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है ना? बिल्कुल हमें क्लियर उत्कर्षण लिखा अपकर्षण बताने की जरूरत नहीं है, हम्म पता है, संक्रमण पता है ना? नहीं पता हो तो बता देते हैं। उत्कर्षण क्या है? वो उद्यान में आ जाता है, मतलब जल। अपकर्षण तो दबाना, दबते हैं, गैप बनाते हैं। उत्कर्षण मतलब नीचे से, अभी स्थिति से समझो, हाँ, स्थिति से समझो, और फिर अनुवाद से भी नीचे से वैसे ही लगा, ऊपर जाते हैं। नीचे से ऊपर चले जाते हैं, उदयावली वाले नहीं नहीं। नहीं, उत्कर्षण में नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जाएंगे, उदयावली के निषेकों को छोड़कर, उदयावली के निषेकों को छोड़कर जो कर्म सत्ता में है वो नीचे के ऊपर चले जाते हैं, कुछ कर्म, वो क्या कहलाता है? उत्कर्षण हो गया। फिर अपकर्षण मतलब ऊपर से नीचे आ गए, हम्म ठीक है। फिर संक्रमण मतलब उनका आपस में चेंज हो जाना, हम्म आपस में, है ना, जैसे अनंतानुबंधी का चेंज होके अप्रत्याख्यान में हो जाना, अप्रत्याख्यान से स्वंजलन में हो जाना, वो संक्रमण एक ही जाति के, है ना, एक ही जाति के वो चेंज होते रहते हैं। तो वो उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती रहती है। अब शक्ति भी ऐसी शक्ति है, ये तो हमने प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग, तो स्थिति में बताया, अनुभाग में भी ऐसे ही चलता है कि वो जल्दी आ गए, लेट आ गए उदय में, उनकी वो अनुभाग अनुभाग और ज्यादा ज्यादा शक्ति दे के आ गए, कम शक्ति दे गए। जो बांधा था उस समय मान लो कि आपको मिलनी थी BMW, लेकिन जब उदय में आया उसका अपकर्षण हो गया तो क्या हुआ? उसका अनुभाग घट गया, तो मान लो मारुति मिल गई, है ना? तो वो ऐसा कर्मों में स्थिति चलती रहती है। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है, हम्म हीन भी होती है और अधिक भी होती है, हीनाधिक। इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है। इन कर्मों का उदय कैसा? तीव्रता और मंदता होता रहता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है। कभी तीव्र उदय आएगा, कभी मंद हो जाएगा, कषाय भी कभी तीव्र होगी, फिर कभी मंद हो जाएगी, फिर तीव्र होगी, फिर मंद हो जाएगी। वो कांस्टेंट कुछ ना कुछ चलता रहता है। उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता है, बोलो एक सा बंध नहीं होता है।
हम्म। एक सा बंध नहीं होता है ना। बंध भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे अभी बंध भी आपने अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे अभी आपने कहा, अनंतानुबंधी का तो कोई चेंज नहीं हो सकता ना। नहीं, चेंज अनंतानुबंध आपस में बदलती रहती हैं। आपस में बदलती रहती है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान में मिल गई, अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी में मिल गई, वो होता रहता है आपस में कन्वर्जन। हम्म। कन्वर्जन होता है। ऐसा नहीं होता कि पूरी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान में मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। हाँ पूरा वही नहीं मैं होता सो है। हाँ वही मैं कुछ, सोच रही थी हाँ, कि कुछ कुछ। अनंताबंदी का तो कुछ नहीं हो सकता ना। नहीं नहीं, वो ऐसा है आंटी, कुछ कर्म परमाणु चेंज होते रहते हैं, उनका संक्रमण होता है, पूरा नहीं होता है। ऐसी हम्म। उत्कर्षण अपकर्षण है उसमें, ऐसा नहीं पूरा कर्म निषेक उठ के ऊपर चले गए या पूरे कर्म निषेक नीचे आ गए। हम्म। है ना कि उत्कर्षण हुआ, वो नीचे आ गए, जल्दी आके उदय में आ गए, वो ऐसा नहीं होता है। हम्म। तो कैसा होगा, अनंतानु कुछ कुछ कर्म परमाणु, कुछ कर्म परमाणु उस निषेक में से उठ के नीचे के निषेकों में आके मिल जाते हैं। हम्म। अनंतानुबंध के विषय में पढ़ा था कि उनका अपने स्वयं मुख से नाश नहीं होता, वो उसमें परिवर्तन होके ही उनका नाश होता है। वो विसंयोजना बोला जाता है, वो हाँ, नाश का, वो विषय, उसका टेक्निकल टर्म है विसंयोजना। या हम्म। है ना, वो विसंयोजना होती है उसकी। हम्म है ना। या पर अभी विस- अपना जो समझने का है मोटे तौर या पे, या कन्वर्जन है वो। ये हम्म प्रकृति वो जो है विद इन द प्रकृति, एक से दूसरे में कन्वर्जन होता है। हम्म। जैसे मति और श्रुत ज्ञान है, उनमें आपस में हो जाएगा। चक्षु अचक्षु दर्शन है, तो चक्षु हम्म दर्शन से अचक्षु, अचक्षु से चक्षु, वो उनमें कन्वर्जन हो जाएगा। है ना, थोड़े परमाणु उठ के इधर चले, वो तो उसमें कन्वर्ट हो गए। हम्म जाते नहीं, इधर से उधर नहीं हो रहे हैं, वो कन्वर्जन हो रहा है, तो वहीं के वहीं है। पर उनके हम्म हम्म। फलदान देने की वो वैसी शक्ति, वो चेंज हो जाती है। हम्म। तो यहाँ बोला कि उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता है। क्योंकि हम्म। आपका उदय भी कैसा आ रहा है, तीव्र मंद वाला आ रहा है, तो उसके निमित्त से नवीन बंध भी कैसा होगा, मंद और तीव्र ही होगा। इसलिए संसारी जीवों को कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञानादिक बहुत प्रकट होते हैं, कभी कभी थोड़े कभी होते हैं, कभी रागादिक मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। देखो, इसमें एक चीज विचार करने की, 2 मिनट बचे हैं, कि अगर ये श्रृंखला अगर ऐसी चलती रहे, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, फिर तो ऐसी स्थिति बनेगी, मान लो हम अगर मनुष्य हैं, तो फिर हम मनुष्य से मनुष्य ही बनते जाएंगे। क्योंकि वैसे के हम्म। वैसे ही कर्म बनेंगे नए, तो हम्म वैसा वैसे उदय में आएगा। वैसे के वैसे कर्म बनेंगे, वैसे का वैसे उदय में आएगा, फिर तो फंस गए। जो एक इंद्री था वो एक इंद्री में ही फंस गया, जो दो इंद्री था वो दो इंद्री में ही फंस गया, जो मनुष्य है वो मनुष्य में ही फंस गया। हम्म मोक्ष ही नहीं होगा, दैट्स राइट। गतियां भी नहीं बदलेंगी। जो हम्म मनुष्य है वो मनुष्य ही बना रहेगा। बात आई समझ में। तो ऐसा नहीं होता है। तो बोले वो क्या है कि उसमें तीव्रता मंदता होती हम्म है ना। और जब कर्मों की तीव्रता मंदता उदय में होती है, तो वैसी जब आगे की नवीन जो कर्म बनते हैं उनमें भी तीव्रता मंदता होती है। और देखो, इस आपके परिणामों पे कर्म का उदय तीव्र है, लेकिन अगर आपके परिणाम स्थिर हैं तो क्या होगा, आगे जो कर्म बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, वो भी हल्के, वो मंद ही बनेंगे। उनकी स्थिति कैसी होगी, कम होगी। हम्म? और पुण्य प्रकृति के बनेंगे तो उसका अनुभाग ज्यादा होगा पुण्य का। तो कर्मों की श्रृंखला को भी पहचानना आना चाहिए ना दीप को। वही बता रहे हैं यहाँ पे कि कर्मों के हाँ, कैसे कैसे परिणामों के पहचाने। हाँ, उदय के अनुसार, आइडेंटिफाई। है ना, आपके परिणामों के उदय के अनुसार कर्म कैसे बनते हैं, और कर्म के उदय अनुसार आपके कैसे परिणाम होते हैं, और वो भी तो सब तत् आपके हाथ में है। तो वो सब तत्व आपके निर्णय हाथ में में, है। हाँ, तो तत्व निर्णय में जो आश्रव का खेल है ना, उसको समझना पड़ेगा कि आश्रमों के कारण कैसे ये कर्मों का क्योंकि आश्रव संवर निर्जरा ये तीनों को समझने से तत्व निर्णय करता है ना फिर कि अरे बंदे चल रही है। क्योंकि कर्मों वो का सात आइडेंटिफिकेशन तत्वों तो का, होता है। हाँ, सात सात तत्वों का तत्व निर्णय का। है, सात तत्वों का हाँ, निर्णय, तत्व निर्णय तो क्या है, तो सात उस तत्वों तत्व का निर्णय निर्णय है। में, हाँ। है ना, सातों ही तत्वों का हम्म निर्णय है। हम्म
है ना। नहीं, जीव अजीब तो चलो पहचान लिया, लेकिन ये आश्रव, संवर, निर्जरा, ये इन तीनों को भी आइडेंटिफाई करने में थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि क्या है आश्रव, क्या है सभी संवर, में क्या पुरुषार्थ है आंटी, सभी में है, जीव और है। अजीव। अभी शरीर को जीव मानता है, जीव हाँ मानता वो नहीं तो। है, जीव का अता पता नहीं है, वो तो सभी में है, सभी में हम्म, पुरुषार्थ है, नहीं सभी सभी में तो में है, है। लेकिन ये अब ये कर्म बंध बहुत बहुत सामने खड़ी है ना श्रृंखला, कि जीव ने मान लिया चलो मैं जीव। कर्म बंध तो बात की बात है। कर्म बंध तो हाँ। अभी तो ये तो समझाने की, ये तो देखो ये किसके लिए उपदेश है, ये अपने लिए। उसके लिए उपदेश है जिस जीव का अभ्यास है। हाँ। जीव को अभ्यास, हाँ। जिसका अभ्यास नहीं है उसको तो अभी कुछ अता पता ही नहीं है। समझ में ही नहीं आएगा उसको तो। हाँ, उसके तो समझने की दूर की बात है। हम्म। चलो, सही। अपन अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे, वापस ठीक। से यहीं से लेंगे प्रश्न से ही, है हाँ। ना, है ना, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। ठीक। जिनवानी स्तुति। निज निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमो कांदन। जय जिनेन्द्र। जय गुरु। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।